नमस्कार, आप देख रहे हैं होमगार्ड 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। चुनावी गर्मागर्मी जारी है, इस बार किसकी बारी है? जहां एक तरफ चुनाव को लेकर कुछ लोग प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तंज भरे बाण भी एक दूसरे के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। एक तरफ हमारी दीदी है जो सत्ता में काबिज होने के लिए अलग ही हथकंडे अपना रही है। सही सुना आपने, हमारी दीदी ने मोदी जी को व्यंग्यात्मक लहजे में बोलती नजर आई कि प्रधानमंत्री मोदी गंगा नदी को केवल चुनावों के दौरान वोट पाने के लिए ही याद करते हैं। बनर्जी ने ये भी बात कही कि मोदी द्वारा वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करने से पहले पवित्र नदी में डुबकी लगाए जाने के एक दिन पहले ये बात कही थी। तो वहीं अखिलेश जी भी पीछे क्यों रहते? अब वही बात हो गई कि चुनाव के समय नेता हर घर जाकर मुलाकात करते हैं और चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक कोई बात नहीं करते। अखिलेश यादव ने विकास कार्य को छोड़कर सीधे किसानों के मुद्दे उठाए। भले ही राकेश टिकैत ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया हो कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और कोई भी चुनाव राजनीतिक दल उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल अपने पोस्टर पर ना करे, लेकिन अखिलेश जी उन्हें फिर भी घसीटकर चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाएंगे ही। अखिलेश यादव का मानना है कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या की जिम्मेदारी से बीजेपी सरकार बच रही है और बीजेपी को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी में जरा भी नैतिकता है तो अजय मिश्रा को बर्खास्त करें। लेकिन जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने बीजेपी के नकारात्मक पहलुओं के दर्शन करवाए, तो वहीं दूसरी तरफ बीते रविवार को मदन कौशिक ने उसी पार्टी के सकारात्मक पहलुओं से भी रूबरू करवाया। राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास कार्यों को और तेज कर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। सभी की बात तो हो गई, हमारी सबसे पुरानी पार्टी, भला उन्हें कैसे भूल सकते हैं? दरअसल कांग्रेस नेता और भूतपूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर भी विवाद जारी है, क्योंकि चन्नी के सीएम बनने के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि नवजोत की अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसका उनके विरोधी खेमों ने विरोध किया था। अब सिद्धू ने खुद अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वो चुनाव जीतने का शोपीस बनकर नहीं रहेंगे और सत्ता में आने के लिए लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। उन्होंने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि ये उत्साह जन समर्थन परिवर्तन के लिए है, ये बदलाव चाहती है। बुनियादी सवाल है, बीजेपी को जवाब देना ही होगा। अगर जवाब नहीं है तो जनता उन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। इस पर भोजपुरी एक्टर निरहुआ ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, मोदी जी और योगी जी का विरोध करते आप अपने पिता और चाचा के मेहनत से बनी पार्टी को अंतिम समय तक पहुंचा दिए। निरहुआ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता डबल इंजन की सरकार देख ले, बाबा मुख्यमंत्री को देख लिया, इनका झूठ पकड़ा गया। जनता के पास जाने के लिए इनके पास संकल्प पत्र नहीं है। जनता इनसे सवाल पूछेगी, शायद जवाब बीजेपी के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। बीजेपी बताए कि जौनपुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है, वे बताए कि बनारस के सबसे बड़े माफिया कौन है, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली में माफिया कौन है और उन पर कार्रवाई आखिर कब होगी। अब देखना ये होगा कि आखिर इस चुनाव के दौर में कौन होगा इस सियासी जंग का विजेता। लेकिन जाते जाते आखिर में एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, ऐसा नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करता है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।